अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए कि आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आप करियर नहीं बना सकते। मैंने YouTube से ही सीखकर YouTube पे चैनल बना दिया। हर दिन वीडियो मैं बनाती, वीडियो पोस्ट करती, कंटेंट अपलोड करती, लेकिन कोई भी व्यू नहीं आता था। मुझे सभी रिलेटिव्स यही टॉन्ट मारते थे कि तुम ये क्या कर रही हो, चुपचाप शादी करो और सेटल हो जाओ। कि एक गर्ल को कितना कुछ सोचना पड़ता है अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, हमें कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अब मुझे ये भी चेंज करना था कि शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोना चौधरी और मुझे मेरे सभी स्टूडेंट्स मैथ्स मसाला वाली मैम के नेम से जानते हैं। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर बाजपुर को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत सारे सपने देखे। उसमें से एक सपना ये भी है जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आने का, और जो आज फाइनली पूरा हुआ है। तो घर पे ही रहकर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच किया और अपनी नॉलेज भी शेयर करी। तो बचपन से ही हमें पता था कि हमें आगे करियर में कुछ भी जॉब वगैरह नहीं करनी है। लाइफ बिल्कुल सिंपल और सॉर्टेड थी कि अभी पढ़ाई करनी है और उसके बाद आगे चल के शादी हो जाएगी और वही करियर होगा और आगे वहीं से लाइफ जो है चलती रहेगी। लाइफ में कोई भी गोल नहीं था, लाइफ का कोई भी मोटिव नहीं था। मैंने अपनी स्कूल किया, इंटर किया और उसके बाद जो है मैंने रुड़की से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और पता था कि जॉब तो करनी नहीं है, तो ये पता था कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है शादी ही होने वाली है। तो जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तब काफ़ी सारी कंपनीज़ रिक्रूटमेंट के लिए आई, और क्योंकि सभी मेरे फ्रेंड्स जो हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हुए, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना जॉब में जाया जाए, वो देखा तो जाए कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कंपनीज़ के एग्ज़ाम दिए जाने चाहिए। तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैंने लगभग सभी कंपनीज़ में पार्टिसिपेट किया और 90% कंपनीज़ का मेरा रिटन क्लियर हुआ, और किसी भी कंपनी में मेरा इंटरव्यू में राउंड में एक सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मुझे अब ये जानना था कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरे सभी फ्रेंड्स का जो है सिलेक्शन हो गया, मैं उन 3-4 स्टूडेंट्स में से थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो विदाउट जॉब थे। तो मुझे वहाँ पर लगा कि ये सही नहीं हो रहा है और इसमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो बस मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और मुझे अपनी लाइफ के लिए एक गोल मिला। मैंने डिसाइड किया कि अब जो है करियर को सेटल करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो अगर मेरी शादी हो जाएगी तो दूसरा जो पर्सन है वो मेरी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो इसलिए रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए मैंने सोचा कि एक ही तरीका है, वो है करियर अपना बनाना। और वो तभी बन सकता था जब अच्छे से एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो या फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले। मुझे लगा कि मैं क्यों घर पे हूँ, क्यों मैं आगे नहीं पढ़ सकती। तो एक तो ये वजह थी कि मेरे घर पे जॉब अलाउड नहीं थी, दूसरा शादी का प्रेशर था, और फिर उसके साथ साथ ये हाल ही में निर्भया केस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल ही बाहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बाहर नहीं भेज सकते हैं। मैंने 1 मंथ तक पापा से खूब कहा मुझे यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, बट पापा ने क्लियरली मना कर दिया कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम यहीं पर करो, वरना कुछ नहीं हो सकता, तुम घर पे शांति से बैठ जाओ। तो जब मुझे फाइनली अल्टीमेटम मिल गया था, अब मेरे पास ना ही कोई बाहर से सोर्स था और ना ही कोई घर पे सोर्स था। तो मेरे पास उस वक्त एक ही ब्लेसिंग थी मेरी लाइफ में जो बन के आई, वो थी यूट्यूब। तो यूट्यूब के थ्रू जो है मैंने अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू करी, और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, तो कई चैनल्स ओपन होकर आए जिसके थ्रू मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। मैं अपने नोट्स बनाती थी, मैं सुबह उठ के पढ़ती थी उनको, और उसके साथ साथ मैं हेडफोन्स लगाकर बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडीज़ करती थी। उस टाइम पे इतना डेटा पैक भी नहीं होता था, तो बहुत ही जल्दी जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती थी, और अगले दिन मेरे को फिर से जो है नई डेटा पैक के साथ जो है वीडियो स्टार्ट करनी होती थी। तो इस तरीके से टाइम मुझे ज़्यादा लगता था, और जहाँ और स्टूडेंट जो कोचिंग जाते थे उन्हें टाइम कम लगता था, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कंटिन्यू रखा उसको, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया। अब मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो अच्छी हो गई थी, थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी वहाँ पर। तो मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए, और उस टाइम पे जब मैंने उसका पहला रिटर्न क्लियर किया, मेरे जो और फ्रेंड्स थे उनसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए विदाउट कोचिंग। तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद कुछ महीनों बाद मेरा एसएससी का टियर 2 हुआ, जहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया। तो जब मैं टियर 2 का एग्ज़ाम देकर घर लौट रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि शायद मुझे यहाँ नहीं जाना है, और फैमिली में क्योंकि जॉब अलाउड नहीं थी, तो मेरा विज़न बिल्कुल चेंज हो चुका था कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी करने को। इसलिए मेरे को अब अपना डायरेक्शन चेंज करना है और ऐसी जॉब में शामिल होना है जो मेरे को फर्दर कोई भी ना रोक सके और मैं आसानी से कर सकूं।
तो आप देख सकते हो कि एक गर्ल को कितना कुछ सोचना पड़ता है अपने लाइफ को सेटल करने के लिए। हमें कहाँ-कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हमें सोचना पड़ता है कि क्या ये चीज़ हमारे को आगे करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमारे लिए होते हैं। आई थिंक कि इसको चेंज होना चाहिए आगे चल के, ताकि जो गर्ल्स हैं वो फ्रीली सोच सके कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है और उनको कैसे अपना करियर सेट करना है। तो इस पॉइंट पे जितनी भी मेरी जैसे गर्ल्स हैं जो यहाँ पर छोटे शहरों से हैं, वो लोग मेरे को रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि शायद उनके साथ भी ऐसा होता होगा। शायद वो लोग भी खुल के नहीं सोच पाती हैं और अपने विजन को चेंज करती हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं या एडजस्ट करती हैं। हमें ही ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्यों हमें उस तरीके से फ्रीली आगे नहीं मूव करना पड़ता? तो ये सब चीज़ें शायद आगे चल के बदल जाएँ और शायद जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनको भी मौका मिले अपनी तरह सोचने का। तो जब मैं वहाँ से आई मैंने सोचा कि नहीं, ये जॉब तो शायद मेरे को अलाउड नहीं होगी, तो कुछ और ऐसा सोचना है जो स्टेबल रहे, जो परमानेंट रहे, जिसको मैं लॉन्ग टाइम करती रहूँ। तो कहीं न कहीं माइंड में स्ट्राइक किया कि स्कूल टाइम से ही मुझे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने का बहुत शौक था, और ये क्वालिटी मेरे अंदर से पहले से ही थी कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं किसी को भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी डायरेक्शन पे जाएँ, और ये शायद विज़न ऐसा है जो शायद मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मैं कहीं पर भी रहकर टीच कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से। तो वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और मुझे अपनी लाइफ का एक छोटा-सा रास्ता मिला जहाँ पर मैं जा सकती थी। तो ये तो मैंने सोच लिया था कि मुझे टीचिंग एज़ अ करियर को ऑप्ट करना है, बट मेरा घर जो था वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में था। तो पहला जो थॉट आया था वो यही आया था कि मैं किसी स्कूल में जाकर टीच करूँ, या फिर किसी स्टूडेंट के घर पे जाकर उनको ट्यूशन्स दूँ। लेकिन दोनों ही ऑप्शंस मेरे लिए फ़ेल हो गए, क्योंकि मेरा घर सिटी के बाहर था। ना ही वो स्टूडेंट्स मेरे घर आ सकते थे और ना ही मैं उनकी सिटी में जा सकती थी। तो ये ऑप्शन तो मेरे लिए टोटली फ़ेल हो गया था। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाऊँ तो किसको पढ़ाऊँ और किस तरीके से पढ़ाऊँ। तब मुझे एक माइंड में थॉट आया कि मैं जब यूट्यूब चैनल से पढ़ रही थी, तो वहाँ पर भी तो जो टीचर्स थे, वो भी तो किसी न किसी तरीके से पढ़ा रहे हैं और उनकी वजह से हम लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना इस फील्ड में जाया जाए, क्योंकि ये फील्ड भी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, या यूट्यूब से हम कुछ अर्न यहाँ पर मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोच तो लिया था कि अब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो मैंने यूट्यूब से ही सीखकर यूट्यूब पे चैनल बना दिया। यूट्यूब से ही एडिटिंग, यूट्यूब से ही सारी प्रोसेस सीखा, पीपीटी बनाना एंड एवरीथिंग सीखा, और एक वीडियो अपनी वहाँ पर पोस्ट कर दी। मैं बहुत खुश थी जिस दिन मैंने वो वीडियो पोस्ट करी। मुझे याद है कि वो 24 अगस्त 2017 की डेट थी, और मैंने अपनी पहली वीडियो वहाँ पर पोस्ट कर दी। और मैं वेट करती रही कि उस पे व्यूज़ आएँगे, व्यूज़ आएँगे। मैंने बार-बार उसको स्क्रॉल किया कि उस पे कितने व्यूज़ आए, लेकिन कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा था। जितने भी व्यूज़ आ रहे थे वो सिर्फ़ मेरे ही थे, और कोई उसको देख ही नहीं रहा था। तो मुझे कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है और ये वीडियो किसी ने भी नहीं देखा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पर हो चुका था, लेकिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर ये फ़ील्ड चूज़ ही कर लिया है, तो अब इसमें डेली एक वीडियो पोस्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि अगर लोग नहीं देख रहे हैं, कम से कम एक स्टूडेंट देखे वही काफ़ी है। तो इसी तरह से मैंने 6 महीने लगातार, 6 से 8 महीने लगातार अपनी वीडियो कंटिन्यूअस यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी, और हर दिन वीडियो मैं बनाती, वीडियो पोस्ट करती, कंटेंट अपलोड करती, लेकिन कोई भी व्यू नहीं आता था। बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन अंदर था कि कुछ तो करना है। अगर ये चीज़ नहीं किया ना, तो लाइफ़ ख़राब हो जाएगी और करियर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मैं कहीं पर भी जाती अपने फैमिली फंक्शंस में, तो वहाँ पर मुझे सभी रिलेटिव्स यही टॉन्ट मारते थे कि तुम ये क्या कर रही हो? चुपचाप शादी करो और सेटल हो जाओ। बट अब मैं उनको नहीं समझा सकती थी कि मेरे लिए सेटल होना शादी नहीं है, करियर बन चुका है। मुझे पहले करियर सेट करना है, उसके बाद शादी करनी है। तो आप समझ सकते हो कि 7-8 महीने मैंने लगातार मेहनत करी, और कोई भी जब वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, कितने ज़्यादा हम लोग हताश हो जाते हैं और लगने लगता है कि पूरी दुनिया सच बोल रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, और आप फिर भी काम करे जा रहे हो। तो ये मेरे लिए बहुत, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, मैं बहुत ज़्यादा हताश थी इस चीज़ से। लेकिन फिर भी एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मेरे को अपना काम नहीं छोड़ना है। मुझे लगातार करते जाना है, अब चाहे कुछ हो या ना हो।
तो मैंने क्या किया कि 100% कमिटमेंट के साथ अपने काम को करती रही, डेली वीडियो अपलोड करती रही। तो जब अगर आप सोच लेते हो कि आपको कुछ करना है तो आप करके ही रहते हो। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। एक दिन फाइनली 8 मंथ्स बाद मेरी एक वीडियो वायरल हुई और वायरल होते ही कुछ ही घंटों में उसमें 5000 सब्सक्राइबर्स आ गए और ये मेरे लिए बिल्कुल मैजिक हो गया। जहाँ सिर्फ 100 या 200 सब्सक्राइबर्स थे, वहाँ एकदम से 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मेरी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था और सीरियसली उस दिन का दिन मैं आज भी नहीं भूली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उस वक़्त और उस टाइम पे मेरे पापा ने देखा कि हाँ, ये कुछ कर सकती है और उन्होंने मेरा प्रेशर शादी का कम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब आपको 3 साल दे रहा हूँ, अब तुम्हें जो बनना है तुम बनो, बस 3 साल का मौका है, इसमें मुझे कुछ बन के दिखा दो, वरना फिर उसके बाद मैं शादी कर दूँगा। मैं बहुत खुश थी कि कम से कम लाइफ़ में कुछ अर्न तो किया, एक टाइम ही सही मैंने अर्न तो किया है ना। तो उसके बाद मेरे को एक स्टार्टअप कंपनी थी, एजुकेशन कंपनी, उन्होंने मेरे को रिक्रूट कर लिया और वहाँ पर मैं काम करने लगी। मुझे नहीं पता था कि उस कंपनी में मुझे क्या अर्न हो रहा है और उस कंपनी में 3 महीने लगातार काम करने के बाद मेरी पहली सैलरी आई थी, जो कि सिर्फ 1500 रुपये थी। और अगर आज मेरे को उसका 100 गुना भी दे दिया जाए ना, तो मैं उतनी खुश नहीं होंगी जिस टाइम मैं वहाँ उस टाइम पे मैं खुश थी। तो ये मेरे लिए एक और अचीवमेंट थी। अब फैमिली को लगने लगा था कि ये तो ज़िद्दी है, ये कुछ करके ही मानेगी और इसको एक बारी मौका ज़रूर दिया जाए। तो उन्होंने मेरे को लाइफ में एक और मौका दिया और मुझे कहा कि ठीक है, अब तुम जॉब कर सकती हो, लेकिन अभी भी यही था कि घर पे रहकर। मेरा दायरा वो घर ही था और उसी में रहकर ही मुझे अपना काम करना था और कुछ बनना था। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका कोई दायरा है, आप सोचोगे कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि इससे बाहर निकल के ही आपको काम करना है। आप उस दायरे के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हो। लाइफ आपको मौका देती है कुछ करने का। आप उसको अगर एक्सक्यूज़ की तरह बोलोगे कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाई, इसलिए मैं जॉब नहीं कर पाई, मेरा इसलिए करियर नहीं बन पाया, तो वो बिल्कुल गलत है। आप पहले उस दायरे के अंदर देखो कि आपको क्या-क्या मौके मिलते हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन करो, फिर शिकायत करो। तो यहाँ तक मैंने अर्न कर लिया था, कुछ चीज़ें अर्न कर ली थी, अपने मम्मी-पापा, भाई का कॉन्फिडेंस अर्न कर लिया था। उन्होंने मुझे मौका दिया, उनको मुझ पे भरोसा हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सारी जो गर्ल्स हैं हमारे घर में, वो भी क्यों नहीं कर सकती ये जॉब। तो उसके बाद जो है मैंने बहुत ही अच्छे से मैं टॉप एजुकेटर बनी अपनी कंपनी की और मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स वहाँ पर मिले मेरे को। मेरे को टॉप एजुकेटर अवार्ड भी मिले, मेरे को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते थे। तो लाइफ बिल्कुल अब सही हो गई थी, ट्रैक पे थी कि जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं सॉर्टेड थी कि हाँ, अब करियर सेट हो गया है, अब शादी कर लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को पहले से जानती थी और मुझे पता था कि वो खुद एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो करियर ओरिएंटेड हो, जिसका खुद लाइफ का एक पर्सपेक्टिव हो। तो अब मेरी शादी हो गई थी और अब उसके बाद शादी होने के साथ-साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। जैसे ही एक लड़की की शादी होती है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। शादी होते ही आपके पास एक पूरी फैमिली होती है जिसको आपको देखना है, जिनको आपको समझना है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो अब मैं अपना 100% अपने करियर पे नहीं दे पा रही थी और उसकी वजह से मेरी जॉब में फ्लक्चुएशन आने लग गया। मैंने जॉब को बहुत कोशिश करी कि उस पे मैं टाइम दूँ, पर मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि एकदम से लाइफ चेंज हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए जब वो उनकी शादी होती है तो कितना कुछ चेंज होता है, उनकी फैमिली बदलती है, जॉब पे जब वो जाते हैं तो उसकी वजह से भी डबल काम हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक लड़की की लाइफ में आते हैं शादी के बाद भी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, तो मैंने जॉब तो छोड़ दी। मैंने कहा कि अब ये जॉब जो है वो नहीं कर सकते, तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही टफ डिसीजन था और मैंने उस पॉइंट पे जाकर जॉब को छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास प्लान बी नहीं था, मेरे पास ये नहीं पता था कि मेरे को अब आगे करना क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने अपना एक और ड्रीम पूरा किया, अपना खुद का स्टूडियो बनवाया और वहाँ पर यूट्यूब पे फिर से स्टार्ट किया। यूट्यूब पे जब मैं दोबारा गई तो वहाँ पर भी अगेन वही चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। अगेन 50 टू 100 व्यूज़ ही आते थे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने लग गया। तो मेरे को लगा कि अब मेरा करियर दी एंड होने वाला है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्योंकि मैं ज़िद्दी थी तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। उस टाइम पे जब भी मैं अपने फैमिली मेंबर्स को देखती थी, तो वो लोग फ्री टाइम में हमेशा ही शॉर्ट वीडियोज़ प्रेफ़र करते थे। मैं देखती थी कि वो पूरे टाइम अगर वो 10 मिनट भी खाली हैं तो 10 मिनट शॉर्ट वीडियोस या रील्स देखते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन रील्स का यूटिलाइजेशन हम एजुकेशन के लिए करें। तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ये लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे। इन्होंने मेरे हर फैसले में साथ दिया उस टाइम पे और उन्होंने मेरे को इसमें आगे बढ़ने के लिए कहा। मैंने रील्स बनानी शुरू करी और 18 जून 2021 में मैंने अपनी पहली रील अपलोड कर दी।
अब सक्सेस एक दिन में तो नहीं मिलती है कि रील अपलोड करी और वो वायरल हो जाएगी। तो मेरी भी रील वायरल नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट फिर से मैंने वही कमिटमेंट किया कि मेरे को अपना काम करना है, मुझे अपना 100% कमिटमेंट देना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं 3 वीडियोस डेली बनाऊंगी और उसको सही तरीके से, सही हैशटैग के साथ अपलोड करूंगी। मैंने वो चीज़ करी और मेरे को याद है कि मैं कहीं पर भी जाती, तो मैं अगर 10 डेज़ के लिए जा रही हूँ तो 10 × 3 30 वीडियोस पहले बनाती थी और उसके बाद ही अपना बैकपैक करती थी। तो ये मेरा कमिटमेंट था। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ती रही और उसके बाद मैंने अपने आप को 6 मंथ्स दिए कि अगर 6 मंथ्स में इसमें कुछ होता है तो मैं इस करियर को आगे लेकर जाऊँगी, वरना अब इसके आगे मैं इसको बंद कर दूँगी और शांति से लाइफ में रहूँगी। तो 6 मंथ्स जब होने वाले थे, 5 मंथ्स के अराउंड मेरे एक वीडियो वायरल हो गया और उसको वायरल होते ही उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आए। तो जो 1 मिलियंस मुझे ड्रीम्स में आते थे वो अब फाइनली जो है रियल में आ गए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस 1 मिलियन के होते ही मेरे फॉलोअर्स 10,000 प्लस हो गए थे और अगेन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो गाइज़, ये जो जर्नी थी ये बहुत ही अमेजिंग थी और आज भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आज भी मैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही कमिटमेंट से काम करती हूँ और अब प्रेजेंटली मेरे पेज मैथ्स मसाला पे 1,47,000 फॉलोअर्स हैं और दूसरा पेज जीके फैक्ट मसाला पे 1,80,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। तो अभी भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी है, मैं उसी तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, अपना काम भी करती हूँ, घर को भी देखती हूँ, क्योंकि एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ आपको अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी होती है और साथ में अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तो आपको फोकस भी करना होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आप करियर नहीं बना सकते, या फिर आप जो है आपकी शादी हो गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि क्यों जॉब छोड़ दी, इतनी अच्छी जॉब आपने क्यों छोड़ी और अब शादी के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब मुझे ये भी चेंज करना था कि शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको सही तरीके से बढ़ना होगा। तो अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मैनेज करती हूँ और आगे बढ़ती चली जा रही हूँ और उसी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, जोश टॉक्स पे। तो गाइज, एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। और साथ में एक और बात मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोई भी अपना करियर ऑप्ट कर रहे हो तो उसको पहले शोर मत मचाइए। कई लोग जाकर दूसरों को पहले बता देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इससे या तो लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे या इतने ज़्यादा आपको तारीफ़ कर देंगे कि आप उसी तारीफ़ से खुश हो जाओगे और आगे मेहनत नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो बस ट्राई करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, एक दिन आपको भी सक्सेस मिलेगी, बस अपना 100% आपको ज़रूर देना है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।